तो आज करेंगे पार्ट 118। पहले वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है ओवरहेड। ठीक है, इसको समझ लो, एंटोनिम्स का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो ओवरहेड बोले तो जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, जो डे टू डे रनिंग एक्टिविटी में जो खर्चा होता है उन्हें कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये कहानी वही लिखी हुई है, विच इज़ नॉट डायरेक्टली टायर्ड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट और कोई सर्विस, सर्विस मतलब किसी दूसरे को आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे डॉक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा टूरिज्म। ठीक है, ये सब सर्विस में आता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस सपोर्टिंग ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटिंग। बिजनेस के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं तो, ठीक है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू लेबर, मटेरियल और प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कौन कौन से होंगे, ये इसमें रिलेट नहीं होते हैं। तो इसकी एग्जांपल जैसे आप ले लो, इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रेंट। ठीक है, जिस एरिया में आपने किया उसका रेंट जाता है। ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलिटीज़ हो गई बहुत सारी। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, राइट, लीगल फीसेस हो गई, लीगल फीस, कोई फर्म पे केस वगैरह चल रहा है तो ऑफिस की सप्लाईज हो गई, स्टेशनरी एंड ऑल। ठीक है, मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, अकाउंटिंग फ़ी, तो ये सब है, इन्हें कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो डे टू डे रनिंग एक्टिविटी को स्मूथन करते हैं। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा नहीं होगा तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में मास लेवल पे एक्सेप्ट नहीं होगा, और मास लेवल पे एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपका मार्जिन नहीं बनेगा। खैर ये तो बिजनेस की बात है, ये तो ठीक है, आप मोटा मोटा ही समझ लो। ठीक है, तो मास लेवल पे एक्सेप्ट नहीं होगा तो मार्जिन नहीं बनेगा, और मार्जिन ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर आपको छोटे स्तर पर बताएं तो अगर आप एक पेन बना रहे हो, ठीक है, अगर आप एक पेन बना रहे हो ना तो आपको खर्चा ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर आप वही 1 लाख पेन बना रहे हो तो आपका खर्चा कम आएगा। ठीक है, तो चाइना अभी क्यों इतना बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग हब कहते हैं उसे वर्ल्ड का। हालांकि अभी क्रेडिबिलिटी खो रहा है जब से कोविड हुआ है तब से। ठीक है, तो बट अभी भी वो काफ़ी फुटिंग रखता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मास प्रोडक्शन जब होता है और फिर वो डंप करता है अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, तभी हमने ठाना है कि हम लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, मेड इन इंडिया, दिवाली की लाइटिंग से लेके बाकी सामान तक, इवन टॉयज़, टॉयज़ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, थैंक्स टू PLI स्कीम, इंसेंटिव स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो ये हो गया ओवरहेड। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवरवेलमिंग हमने सिनोनिम से भी देखा है वर्ड, इसे इसका मतलब होता है कोई भी इमोशन सिचुएशन आप हैंडल ना कर पाओ। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम देखी है, आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओ, आपको पता नहीं उसे कैसे फेस करो, तो वो आपके लिए ओवरवेलमिंग सिचुएशन, इमोशन, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स यू वेरी स्ट्रांगली एंड यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद इट। ठीक है, उसे कहते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हैं अंडरवेलमिंग, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, नेग्लिजिबल, मेगर, पेल्ट्री, स्लाइट, माइनर, स्मॉल, मिनिमल, इनकॉन्सिक्वेंशियल। ऑकल्ट का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। ठीक है, हिडन, कोवर्ट। तो एंटोनिम्स हैं इसके ओपन, ओवर्ट, क्लियर, एविडेंट, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, अपेरेंट, एक्सप्लिसिट, नोन, विजिबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रांसपेरेंट। ऑरोटन का मतलब होता है कोई आवाज़ जो कि भारी और गहरी हो। ठीक है, डीप आवाज़। तो
काफ़ी सारे फोक सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और गहरी होती है, ठीक है। जैसे गाना है अब के सावन ऐसे तो बरसे, ठीक है। तो लाइन मेरे को भी याद नहीं है, बट जो ऐसे सिंगर होते हैं ना वो ऑरोटन, ठीक है। एंटोनिम्स के थिन, रीडी, वीक, फीबल, ठीक है, श्रिल, हाई पिच, टाइनी, फ्लैट, डल, इंसिपिड, अनइम्प्रेसिव और ब्लड, राइट। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ऑप्रोब्रियम। तो इसके एंटोनिम्स हैं प्रेज, कमेंड, अप्रूव, एक्लेम, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, ऑनर, लॉडेशन, एप्रोबेशन, प्लॉडेड, कुडोस, एक्कोलेट, ठीक है। और पगन का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, टू अपोज और अटैक। इस वर्ड को ओपोनेंट से कंपेयर कर लो आप, ठीक है, विरोधी ओपोनेंट होता है ना, तो ओपगन, राइट। एंटोनिम्स इसके सपोर्ट, इंडोर्स, एडवोकेट, चैंपियन, अपहोल्ड, बैक, डिफेंड, प्रमोट, बॉलस्टर, फेवर, अलाइव विद, एग्री विद। ऑक्लूड का मतलब होता है रोकना, बंद करना, स्टॉप करना, ब्लॉक करना, ठीक है। तो किसी भी सेंस में ले लो, तो एंटोनिम सेंस की ओपन, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक है तो यहाँ पे ओपन है, अनब्लॉक है, क्लियर, अनक्लॉग, फ्री, रिलीज, अनस्टॉप, अनबार, अनसील, अनप्लगन, अनपैक, अनफास्टन, ठीक है, अनफास्टन। तो सेंसर बोर्ड होते हैं, राइट, ठीक है। तो जब से OTT आया है ना, यूट्यूब, OTT, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, OTT एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे सेंसरशिप, सेंसर बोर्ड से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। जिसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है वो यूट्यूब में अपनी अनसेंसर्ड वीडियो अपलोड कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी रेगुलेशन, ठीक है। सपोज़ आपने कोई वीडियो शूट करी है, उसमें इन्वायरमेंटल डैमेज है, ठीक है, आपने टायर में आग लगा दी है, पोल्यूशन है, और आपने प्रॉपर सेफ्टी मेजर नहीं ले रखे हैं, तो सेंसर बोर्ड उसको रोकेगा, फाइन लगाएगा, ठीक है। आपने यूट्यूब पर डाल दिया तो फिर थोड़ा कठिन है। हालांकि अगर बाद में आपने किसी को नुकसान पहुंचा तो ट्रैक बड़ी आसानी से हो जाएगा, बट आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट है ये OTT। तो इससे आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे क्या है, स्टॉप है, ब्लॉक है, ठीक है, बंद करना है। ये तो केवल फिल्म सेंसरशिप को लेके हो गया, या कंटेंट सेंसरशिप को लेके हो गया। किसी गतिविधि, कोई ऑपरेशन, कोई मिशन, ठीक है, किसी का टैलेंट, तो आप कुछ भी रोक सकते हो, ठीक है, रोकना नहीं चाहिए। बट ये वर्ड हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे जस्ट अपोजिट। तो इसके साथ लेटर O और इसके एंटोनिम्स खत्म हो गए हैं, P पे चलते हैं। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल, ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव। तो एंटोनिम्स हैं इसके अनप्रोडक्टिव, बैरन, इनफर्टाइल, स्टेराइल, फ्रूटलेस, अनफ्रूटफुल, अनप्रोलिफिक, अनक्रिएटिव, आइडल, इनएक्टिव, ठीक है। तो आइडल का मतलब भी इनएक्टिव ही होता है। स्लगिश, अनयील्डिंग। प्लिथोरा मतलब होता है बहुत, आपने एक वर्ड सुना होगा, सेंटेंस सुना होगा राधा, प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब बहुत सारे अवसर हैं। तो एक्सेसिव है, जो अत्यधिक। एंटोनिम्स के स्कार्सिटी, डर्थ, लैक, शॉर्टेज, इनसफिशिएंट, पॉसिटी, एफिशिएंसी, इनएडिक्वेसी, वांट, अंडर सप्लाई, डेफिशिएंट, रैरिटी, ठीक है। पुराइल का मतलब होता है चाइल्डिशली सिली। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है चाइल्डिश, एक होता है चाइल्ड लाइक। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट रिलेटेड है चाइल्ड की क्वालिटी से, वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले इस वर्ड को देख लो, पुराइल, दैट इज चाइल्डिशली सिली, इमेच्योर है, ठीक है, बचकाना जिसे कहते हैं। तो एंटोनिम से चलने से पहले आप पहले इसको एक्सटेंसिवली देख लो। तो चाइल्डिश बोले तो
बचकाना है, मतलब जो भी बैड क्वालिटीज़ होती हैं बच्चे की वो कहते हैं चाइल्डिश। ठीक है, सिली है, इमेच्योर है, किसी बात पे गुस्सा हो जाता है, ठीक है, ज़िद्दी है, ऐसा। और चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट है, सच बोलता है, ठीक है, गलीबल है, ट्रस्टिंग है, इनोसेंट, प्योर है, ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ये सब हो गया इसकी अच्छी क्वालिटीज़। तो अब पुराइल पे चलते हैं, ठीक है। चाइल्डिश है, ये सिली है, ठीक है, ये नेगेटिव क्वालिटी ऑफ चाइल्ड। तो एंटोनिम्स है मेच्योर, अडल्ट, सोफेस्टिकेटेड, ग्रोन अप, डेवलप्ड, सेंसिबल, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल, डिग्निफाइड, रिफाइंड, कल्चर्ड और वाइज, ठीक है। आगे चलते हैं। पेटुलेंट का मतलब होता है क्रोधी, ठीक है, तो ये भी चाइल्डिश वाला है कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके प्लेजेंट, एग्रीएबल, एमिएबल, एफेबल, जीनियल, गुड ह्यूमर, पेशेंट, ठीक है। तो ये पेशेंस वाला पेशेंट है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बीमारू वाला पेशेंट नहीं है, ठीक है। कंपोज्ड, फोबियरिंग, टॉलरेंट, इजी गोइंग, चेयरफुल। फिलेगमेटिक, फिलेगमेटिक का मतलब होता है जो कि, देखो उसके कॉन्टेक्स्ट हैं, एक है अन इमोशनल, ठीक है, इमोशन जाहिर नहीं कर रहा है या फिर है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि एंड रिजल्ट पता है, ठीक है। या फिर ठंडा है, जल्दी क्रोध ना आए उसको, काम है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, शांत स्वभाव का या फिर इमोशन नहीं होना। तो एंटोनिम्स हैं इसके पैशनेट, इमोशनल, फेरी, एक्साइटेबल, ठीक है। इमोशनल मतलब उस पर प्रभाव पड़ जाता है किसी भी चीज़ का, उसे कहते हैं इमोशनल व्यक्ति। और प्रभाव पड़ जाएगा तो वो व्यक्ति रिएक्ट कर देगा। देखो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत अंतर है। रिएक्ट नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है, रिस्पॉन्ड अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति रिएक्ट करता है, और रिएक्ट हरदम एंगर से होता है, एजिटेशन से होता है, हाई पिच से होता है, तो ये, ठीक है। तो फेरी, एक्साइटेबल, इम्पल्सिव, वॉलेटाइल, डेमोन्स्ट्रेटिव, फर्वेंट, जीलस, इंटेंस, एनिमेटेड, इंथुजियास्टिक, ठीक है। और इमोशनल का मतलब ये भी होता है कि दूसरे की परवाह भी है, ठीक है। तो इसमें भी कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का इमोशन है, सेंसिटिव जिसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं। प्री प्रीपोजेसिंग, ठीक है, द वर्ड इज प्रीपोजेसिंग, दैट मीन्स कोई चीज़, ठीक है, अट्रैक्टिव है, कोई सुंदर चीज़ अट्रैक्टिव होती है, कोई सीनिक ब्यूटी होती है, ठीक है, सीनरी होती है, तो वो, तो जो आपका आकर्षण उसकी तरफ खींचे, ठीक है। कोई ड्रेस हो सकती है, कोई फूड हो सकता है, तो ये सब। तो एंटोनिम सेंस के अनअट्रैक्टिव, रिपल्सिव, डिसप्लीजिंग, अनअपीलिंग, हिडियस, अगली, रिपग्नेंट, ऑफेंस, ऑफ पुट, रिवोल्टिंग, रिपेलिंग, डिसएग्रीएबल, ठीक है। तो क्लीनलीनेस भी अट्रैक्ट करती है। अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई सड़क, गली, मोहल्ला, शहर सुंदर है, गंदगी नहीं है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और वहीं कहीं कूड़ा करकट पड़ा हो तो बेकार रहेगा, तो ये भी है। सिमिलरली अगर बदबू कहीं से आ रही है तो वो बेकार लगेगा, अगर फ्रेगनेंस है, खुशबू आ रही है, तो ये बहुत सारे फैसेट्स हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। प्रीडिलिक्शन का मतलब होता है पसंद, लाइकिंग, प्रेफरेंस, उसे कहते हैं प्रीडिलिक्शन, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के एवर्जन, डिसलाइक, हेट्रेड, लोथिंग, रिपल्जन, एंटीपैथी, डिटेस्टेशन, डिसइंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, आपने कभी नोटिस करना, जब आप फ्रेंड्स, ठीक है, और फैमिली मेम्बर के पास जब आप बैठते हो ना, तो आप थोड़ा उनके क्लोज आके बैठते हो हल्का सा, ठीक है।
तो उनकी तरफ झुकाव होता है, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। और वही स्ट्रेंजर होगा तो आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करोगे, ठीक है। तो आप किसी दूसरों को मतलब नज़दीकियों से भी अगर आप किसी दो लोग दूर दूर खड़े हैं तो आप समझ जाना कि उनके बीच में तनाव है या फिर वो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। और गले में हाथ वाथ डाल के बैठे, कंधों पे हाथ है, तो मतलब फ्रेंड्स हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो डिस इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, यहाँ पे है डिस इंक्लिनेशन मतलब झुकाव नहीं होना, ठीक है। तो एबोरेंस, रिवल्जन, डिटेस्ट, एनिमोसिटी। फिलेंथ्रोपिस्ट, जो परोपकारी करे, सोशल वेलफेयर में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, दान पुण्य करे, दान धर्म करे, ये सब सोसाइटी के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे, जन कल्याण हेतु, ठीक है, पब्लिक सर्विस जिसे कहते हैं। तो एंटोनिम्स हैं इसके मिस एंथ्रोप, ठीक है, ईगोइस्ट, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ऐसे भी वर्ड इसमें हम ऐड कर सकते हैं। निगार्ड, स्किन फ्लिंट, माइजा, टाइट वर्ड, स्क्रूज, ठीक है, सिनिक, इंडिविजुअलिटी, ठीक है, नार्सिसिस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। प्रोफ्लिकेट मतलब होता है फिजूल खर्च करना, ठीक है, पैसे को बर्बादी करना। तो एंटोनिम्स हैं इसके फ्रूगल, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, प्रूडेंट, एब्स्टीमियस, टेम्परेट, रिस्ट्रेंड, कंजर्वेटिव, केयरफुल, मॉडेस्ट, जुडिशियस, कॉशन। पेडेंटिक का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को नुक्स निकाले, ठीक है। आपको एग्जांपल दें तो ये कहानी कोई लिखी हुई है जो डिटेलिंग पे फोकस करे, ठीक है। उसको ओसीडी भी हो सकता है वैसे, एक कंडीशन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, ठीक है। तो ये सी यहाँ पे आएगा, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कईयों को होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो बार बार हाथ धोएंगे, तो ऐसे तब तक हाथ धोते रहेंगे तो उनके हाथों से खून ना निकल जाए। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। बार बार नल चेक करेंगे, पानी गिर तो नहीं रहा, बार बार जाएंगे उठ के, ठीक है। किसी ने उनको पैसे दिए, ठीक है, सपोज दुकान से कुछ लिया, उसने पैसे दिए, तो वो बार बार गिनेगा उस पैसों को। तो ऑब्सेस और कंपल्शन होता है, ठीक है, ऑब्सेशन होता है। तो ऑब्सेशन भी हमने वर्ड देखा था ओ से, ठीक है, वो नेगेटिव होता है, पागलपन टाइप का होता है, ठीक है। तो अटैचमेंट और कंपल्शन होता है, और डिसऑर्डर तो है ही है, ठीक है, तभी कहते हैं ओसीडी। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो पेडेंटिक मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है, ध्यान में रखेगा। सपोज वो भी कुछ चीज़ें फालतू भी हो सकती हैं। सपोज आपके बाल कोई टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है सर के बाल, ठीक है, तो वो बोलेगा आपके बाल सही नहीं है, तो आप हल्के से हाथ फेरोगे, बोलेगा अभी भी सही नहीं हुए। तो एक टाइम के बाद वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है, दूसरे को वो अनॉय कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अनॉयज अदर बाय करेक्टिंग स्मॉल एरर्स, ठीक है। तो केयरिंग टू मच अबाउट माइनर डिटेल्स, ठीक है, मुंह खोले क्यों खा रहे हो, आवाज़ करके क्यों खा रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, ठीक है, ये काम है, तो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के इनफॉर्मल, कैजुअल, रिलैक्स, नॉन चैलेंट, easy going, laid back, unpretentious, practical, straightforward, uncomplicated, simple और natural। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, पर्टिनेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है, रेलिवेंट है, उसे कहते हैं पर्टिनेंट। एप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के इररेलिवेंट, इमटेरियल, जो एक्स्ट्रा है, इनएप्लीकेबल है, अनरिलेटेड है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, ट्रीवियल है, पेरिफेरल है, अनकनेक्टेड है और इम्पर्टिनेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है अपना पैरोकियल, मतलब नैरो माइंडेड, तो ये हमने देखा था, ठीक है, छोटी सोच जिसे हम कहते हैं अपनी लोकल स्लैंग में, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके कॉस्मोपॉलिटन, लिबरल, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, टॉलरेंट, ठीक है, टॉलरेंट को हिंदी में कहते हैं सुषुड़ता, ठीक है, इंक्लूसिव, ग्लोबल, यूनिवर्सल, वाइड रेंजिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, अनप्रिजुडाइज, अनबायस्ड, ठीक है। तो प्रोजैक, इसको मोजैक से कंफ्यूज मत करना, मोजैक इस पे आते हैं अभी, ठीक है। तो प्रोजैक का मतलब होता है डल है, नीरस है, ठीक है, वो कहते हैं ना चेहरे के रंग उड़े हुए हैं, तोते उड़े हुए हैं, ऐसा, तो शिकन है माथे पे, तो ऐसा, लैकिंग पोएटिक ब्यूटी, ठीक है। तो जो डल है, नीरस, इसको ऐसे ही लो, ठीक है। तो एंटोनिम्स के पोएटिक, लिरिकल, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, इंस्पायर्ड, फैंसीफुल, फैंटास्टिक, ओरिजिनल, इन्वेंटिव, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, रोमांटिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजैक। अब आते हैं मोजैक पे। तो मोजैक क्या होता है? प्लेसिंग टुगेदर, प्लेसिंग टुगेदर, बहुत चीज़ों को एक साथ लेके आ जाना, ठीक है। अब बहुत चीज़ें क्या हो सकती हैं, अगर पेंटिंग में है तो डिफरेंट कलर्स, उसे कहते हैं मोजैक। अगर छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको आपने एक साथ ला दिया तो वो भी हो जाएगा एक तरह का मोजैक। मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा, पज़ल लगाते हैं, ठीक है, पज़ल बनाते हैं, तो उनको जोड़ देते हैं एक साथ, एक बड़ी पज़ल, कोई फिगर, एनिमल, कोई इंसान बन जाता है, तो वो भी एक मोजैक हो जाता है। तो मोजैक का मतलब प्लेसिंग टुगेदर, या तो कलर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, ठीक है, कार्डबोर्ड की पिक्चर एक साथ जोड़ते हैं ना, एक पज़ल कंप्लीट करते हैं, तो वो भी एक टाइप का मोजैक है, पैटर्न हो गया, ठीक है। तो स्टोन वर्क भी होता है, ठीक है, मार्बल वर्क भी होता है, ठीक है। कुछ लोग अपना जो नेम प्लेट होती है वो मार्बल से भी लिखवाते हैं, तो वो भी एक टाइप का मोजैक है, ठीक है, प्लेसिंग टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसा, ठीक है। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।